हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में हमें बोला गया है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन में हमको पहले फिगर बनानी पड़ेगी, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसकी फिगर कैसे बनेगी? हमको दे रखा है एक ट्री जो आंधी की वजह से बीच में से टूट गया, यानी हमें एक ट्री पूरा बनाना पड़ेगा। ये हमारा ट्री है, इसको हम लेट कर लेते हैं ए सी से। ये हमारा ए सी ट्री हो गया। अब इन्होंने बोला है कि वो बीच में से टूट गया ट्री और बैंड हो गया, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। यानी जब ये टूटा है, मतलब यहाँ बीच में से टूटा है ये ट्री, और जो इसका ये टॉप पार्ट है ये यहाँ नीचे ग्राउंड पर टच हुआ है। तो हम इसको बनाते हैं। ये हमारा ये वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ बी लेट कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं ए डैश लेट। ये जो हमारा ए बी पार्ट है यही हमारा बी ए डैश पार्ट है। यानी जो हमारा ये टूटा है, यानी कि जैसे कि ये अगर ये यहाँ से टूटा है, ये पेन अगर यहाँ से टूटेगा तो यहाँ इस तरफ मुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने इसकी पूरी हाइट निकालने के लिए बोला गया इस क्वेश्चन में। आगे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी इस ट्री से लेकर जहाँ पर इसका टॉप पार्ट ग्राउंड पर टच हुआ है वहाँ का हमको डिस्टेंस गिवन है 8 मीटर। और स्टूडेंट, हमको ये वाला एंगल दे रखा है कि जहाँ पर ये गिरा है पेड़, वहाँ पे हमारा 30 डिग्री एंगल बन रहा है। सो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। यानी हमें ट्री की हाइट निकालनी है। तो हमारा ट्री तो पूरा है ए सी, यानी हमको पूरी ए सी की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ ट्री अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? अब ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है तो ए बी प्लस बी सी होगा। अब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए डैश है, क्योंकि यही पार्ट हमारा टूट के यहाँ पर गिरा है, तो ये दोनों चीज़ हमारी इक्वल होंगी। तो हम ए सी को कह सकते हैं कि बी सी प्लस बी ए डैश हम कह सकते हैं ए सी की वैल्यू। यानी हमको बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड बी ए डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमारा लेंथ ऑफ ट्री निकल जाएगी ए सी की वैल्यू। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? अब हमने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर, और हमको गिवन क्या है? बेस, और हमको एंगल दे रखा है 30 डिग्री। हमको ये परपेंडिकुलर निकालना है। अब हमको ये केस देखना पड़ेगा जहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर या बेस का कोई रेशो बन रहा हो। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा 10 का रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमको एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर हमें क्या गिवन है? बी सी, एंड बेस क्या है हमारा? ए डैश सी। ये हमारा निकल गया। अब हमको बी सी की वैल्यू तो निकालनी है, ए डैश सी की हमको वैल्यू गिवन है, और हमको पता है कि 10 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 30 इज इक्वल्स टू 1/√3 इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू हमको निकालनी है एंड ए डैश सी की वैल्यू हमको गिवन है 8। अब हम यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी सी की वैल्यू आएगी 8, हमारा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 8/√3 हमारी बी सी की वैल्यू आ गई। यानी हमारा परपेंडिकुलर निकल गया 8/√3। अब हमको हाइपोटेनस निकालना है। अब हम हाइपोटेनस और बेस का रेशो देखेंगे कि हमारा कौन सा रेशो बन रहा है हाइपोटेनस अपॉन बेस का, या बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हम कॉस थीटा लगाएंगे इसमें, तो हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम लगाते हैं। अब थीटा तो हमारा सेम रहेगा 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या है हमारा? यहाँ पे बेस है ए डैश सी, एंड हाइपोटेनस क्या है हमारा? ए डैश बी है। अब cos 30 की वैल्यू हमको पता है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू ए डैश सी। ए डैश सी की वैल्यू है हमारे पास 8, एंड ए डैश बी की वैल्यू हमको यहाँ निकालनी है।
अब हम ए डैश बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इस ए डैश बी को इस साइड भेज देंगे और √3/2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए डैश बी इज इक्वल्स टू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो 8 × 2 रेसिप्रोकल होकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2/√3 और 8 × 2 = 16/√3, यानी हमारी ए डैश बी की वैल्यू आ गई 16/√3। अब हमारी ए डैश बी की वैल्यू भी निकल गई 16/√3 एंड बी सी की वैल्यू भी निकल गई हमारी 8/√3। अब हमको लेंथ ऑफ ट्री निकालनी है। लेंथ ऑफ ट्री क्या है हमारा, लेंथ ऑफ ट्री है हमारा बी सी प्लस ए डैश बी। अब हमने दोनों वैल्यू निकाल ली तो हम इन दोनों को प्लस करके लेंथ ऑफ ट्री निकाल सकते हैं। सो लेंथ ऑफ ट्री यानी ए सी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डैश बी। बी सी की वैल्यू थी हमारी, निकल कर आई है 8/√3 प्लस ए डैश बी की वैल्यू आई है हमारी 16/√3। अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे और फिर इसको प्लस कर देंगे। अब हम इसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम तो आ जाएगा √3 और हम ऊपर एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस कर देंगे 8 + 16, 8 + 16 आ जाएगा हमारा 24/√3। अब हम नीचे डिनोमिनेटर में कभी रूट में वैल्यू नहीं छोड़ते हैं, तो हम √3 की ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी √3 × √3, तो ये हो जाएगा हमारा 24√3 एंड √3 × √3 होता है हमारा 3, तो 3 से हमारा एक कट हो जाएगा 8, यानी 8√3 मीटर हमको मीटर में गिवन था, यानी लेंथ ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर आंसर। तो स्टूडेंट ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमें क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन थी, उस स्टेटमेंट से हमने डायग्राम बनाया और फिर उसको हमने सॉल्व करा। हमें एक ना एक एंगल या तो दो साइड हमको गिवन होगी जिससे हम तीसरी साइड निकाल सकेंगे, या तो अगर एक साइड गिवन होगा तो हमें एक एंगल ज़रूर गिवन होगा जिससे हम निकाल सकेंगे दूसरी साइड। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कुछ डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।